बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आया नंबर 119 पे थोड़ा बात करके इंशाल्लाह आगे जाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन। तो ऊपर हम पढ़ रहे थे 3 सहाबा जो जंग में शरीक नहीं हुए थे, लेकिन उनके अंदर अल्लाह का खौफ था कि उन्हें एक तो गिल्ट फील हो रहा था कि हमें जाना चाहिए था, हम नहीं गए। लेकिन उन्होंने तय ये किया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो हम झूठा उज़र नहीं पेश करेंगे, जैसे कि दूसरे मुनाफिकों ने किया। तो उन्होंने सच कहा। तो इस पर अल्लाह ताला को इनकी सिफत पसंद आई और उस पर भी फिर उन्हें आजमाया भी गया। लाइक 60 डेज की बात थी शायद, 60 डेज तक के लिए उन्हें सोशली बाइकआउट किया गया। तो इतना वक्त में भी इनका एक टेस्ट ही हो रहा था, ईमान का लेवल ही हो रहा था। एक होता है ना कि अभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे सच बोलना है, लेकिन जैसे मुझे उस सच बोलने से थोड़ी सिचुएशन टाइट हो रही है तो अभी मैं उस सिचुएशन में हड़बड़ा जाऊंगी कि मुझे सच बोलना ही चाहिए था, मुझे तो ऐसे कर देना चाहिए था। वो ही ज्यादा अच्छे हैं जो झूठ बोलकर निकल गए, हम तो सच बोलकर फंस गए। ये हमारे अंदर जो ख्यालात भी आते हैं ना, ख्यालात में जो चेंजेस आते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले तो हमें अल्लाह के खौफ से हम सही करना चाह रहे थे, अब सही करते ही थोड़ी सी परेशानी क्या हुई, हमें बुरा या गलत चीज ही हमें ज्यादा अच्छी लगने लगी। तो ये भी हमारे अंदर के जो तकवा होता है उसका टेस्ट हो रहा होता है। तो लेकिन वो अपने तकवे पर यानी कि अपने ईमान पर साबित कदम थे, तो अल्लाह ताला को ये बात पसंद आई, तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की। ना सिर्फ तौबा कबूल की बल्कि उनके उस पूरे इंसिडेंट को जो है कुरान में महफूज कर दिया कि आने वाली जो है लोग उसको पढ़ते रहें और जान लें कि बेशक अल्लाह ताला जो है पसंद फरमाता है तकवे को। और अल्लाह ताला यहाँ पर मोमिनों को यही हुक्म दे रहे हैं कि आमनत तकुल्लाह, असल जो है तकवा ही है कि अल्लाह से डरो, वकूनु मअस-सादिकीन, और हमेशा सच बोलो। इसीलिए हदीस का भी एक मफहूम आता है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक के अल्फाज आते हैं कि चोरी कर सकता है, जिना कर सकता है, शराब पी सकता है, लेकिन वो झूठ नहीं बोल सकता। तो इसलिए जो है सच की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि सच जो है नेकी के दरवाजों को खोलता है और झूठ जो है हमें बुराइयों की तरफ ढकेलता है। और आपको तो मालूम है कि हम वैसे भी कहते हैं कि एक झूठ दूसरा झूठ, दूसरा झूठ तीसरे झूठ को जो है दरवाजे खोलते चले जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम जितना हो सके डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में अगर हम सच बोलने की आदत डालें। यूजुअली हम जो माइनर चीजें होते हैं, माइनर इश्यूज होते हैं, बच्चों से बात करें, शोहर से बात करें या फ्रेंड से बात करें, तो वहां पर जो है हमें लगता है कि छोटी बात है और कोई बात नहीं, तो हम जल्दी से कह देते हैं। मिसाल के तौर पर अब कल मुझे कहीं जाना था, किसी ने इनवाइट किया था, अब मैं नहीं गई हूँ, तो अभी मुझे बताना के लिए एक रीजन चाहिए होता है और वो रीजन सच पे बेस्ड नहीं होता, मैंने कुछ भी बता दिया बस ऐसे ही। तो नहीं गई थी उसकी काहली हो सकती है या नहीं जाना चाह रही थी, जो भी वजह है। तो हमें सच को यानी कि ऐसा सच जिससे सामने वाले को ठेस पहुंचे, तो भी जो है उसको एक तरीके से हम सलीके से बता दें। हम ये भी कह सकते हैं कि माफ कीजिएगा कल मैं नहीं आ सकी, बात खत्म। लेकिन नहीं, हम कहेंगे कि नहीं कल मैं थोड़ा बिजी नहीं थे, यानी कल मैं बीमार ही हो गई थी, या कल मेरे घर गेस्ट आ गए थे, या कल मैं बाहर चली गई थी। यानी कि इतने सारे सिर्फ झूठ ही बोल रहे हैं हम। इतना भी हम कह सकते हैं कि माफ कीजिए कल मैं नहीं आ सकी, एंड उनका कोई बिजनेस नहीं कि क्यों नहीं जा सके आप। और ऐसे ही बच्चों का भी मामला होता है, छुट्टियां हैं या कोई और भी बात होती है, हमें लगता है कि बहुत छोटी सी बात है, अभी टीचर से छुट्टी लेना है, बस कह दो कि हाँ वो ठीक नहीं था, ही वॉज नॉट वेल, शी वॉज नॉट वेल। नहीं, एक्चुअल या तो जाएं या तो कोई सही रीजन बताने की कोशिश करें। अब बच्चों से भी इस बात की अहमियत दिलाएं कि देखो आपको जहां लग रहा है कि हमें झूठ बोलने की जरूरत पड़ रही है, हमें बेटर है कि वो काम अवॉइड कर दें। जहां पर हमें झूठ बोलने की जरूरत पड़ रही है, जरूर वो काम जो है गलत ही होगा, तो उस गलत काम से ही बच जाएंगे। एक्चुअली क्यों ये झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि वो झूठ बोलना नहीं चाहता, तो वो इसलिए जो है अपने आप को हर बुराई से बचा ही लेता है। तो ये ज्यादा जरूरी है कि हम पहले अपने आप को ये डिसाइड कर लें कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो फिर उसके बाद में जो है हम नेक्स्ट, हमारा जहन कहाँ पर फोकस करेगा कि हमें गलत काम करना ही नहीं है कि हमें झूठ बोलने की नौबत आए।
हमें ये काम करना ही नहीं कि फिर हमें बचने के लिए झूठ बोलना पड़े। तो जो है ऑटोमेटिकली हम जो है हर बुराई से अपने आप को बचाएंगे। तो ये चीज़ हम अपने बच्चों के भी अंदर जो है, और खुसूसन उनके सामने हम रोल मॉडल्स होते हैं। तो अगर हम चलते फिरते उठते बैठते हर छोटी बड़ी चीज़ में हम थोड़ा झूठ बोल देंगे, ये चलता है, इतना ही तो है मैटर, कोई बात नहीं, अबू की मार से बचाने के लिए या शौहर की डांट सुनने से बचने के लिए कुछ भी हम बस कहते रहते हैं झूठ। तो ये बच्चों के अंदर भी लगेगा कि आम सी बात है, कोई बात नहीं है, हम कह सकते हैं। तो वहां पर बहुत ज्यादा हमें केयरफुल रहना है कि खुद भी ना झूठ बोलें, सामने वाले बच्चे भी जब कभी वो झूठ बोलें तो उन्हें बताएं कि इसी चीज को आप इस तरह से कह दें, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है आपके हाथ से टूट गया, आप से गलती हो गई, आपने मेरे मना करने के बाद भी आपने टीवी वॉच कर लिया, आपको करना क्या चाहिए कि हाँ मम्मा मैंने ये कर दिया, आई एम सॉरी, गलती हो गई, माफ कर दें। सच को एडमिट करें और सच बोलें, और सच बोलने पर बच्चों को जो है अप्रिशिएट करके बगैर डांटे बगैर मारे उनको छोड़ दिया करें। तो उससे जो है उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें सच ही बोलना चाहिए। तो कुछ भी हो जाए बच्चों से जो है सच बोलना और सच पर जो है अप्रिशिएट करना, फिर उसे उनके अंदर जो है सच बोलने की आदत हमें डेवलप करनी चाहिए, पहले तो अपने अंदर, फिर जो है अपने बच्चों के अंदर हमें जो है कोशिश करनी चाहिए। बाकी तो बस अल्लाह ताला जिसको हिदायत दे वही हिदायत याफ्ता है। अगली आयत लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी आयत बड़ी मालूम हो रही है, चलिए आप में से कोई पढ़े इसको। जी कौन पढ़ेंगे आप में से? जी नूरजहां पढ़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैंने किसी को म्यूट नहीं किया, अगर खुद से किसी के माइक अनम्यूट हैं तो प्लीज खुद से म्यूट कर लें। ओके। जी नूरजहां जी पढ़ लें। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान लि अहलिल मदीनती मदीनती मन हौलहुम वमन। मिनल अराबी वमन हौलहुम मिनल अराबी अन यतकल्लफू अर रसूलिल्लाहि वला यरगबू बिअनफुसिहिम अन नफ्सिह ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا ولا مخصب. एक मसा। मिनट हाँ. ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ना। ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. जी तर्जुमा भी पढ़ लें। जी एक मिनट हाँ. माँ का हाँ, माँ कान है से ना जी. जी। चल जी. माँ कान ले अहल मदीनती से ना जी. मदीना वालों को और उन्हें जो उनके इर्द गिर्द दिहाते हैं कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रह जाएं, और ये कि वो ज्यादा चाहें अपनी जानों को उनकी जान से, ये इसलिए कि उनको नहीं पहुंचती कोई प्यास और ना कोई मुशक्कत और ना हम्म, कोई भूख अल्लाह की राह में, और ना वो ऐसा कदम रखते हों कि काफिर गुस्से हों, और ना वो छीनते हम्म, हैं हम्म, अ, छीन छीनते छीनते हैं दुश्मन से कोई चीज, मगर इसके बदले इनके लिए नेक अमल लिखा जाता है। बेशक अल्लाह अजर अजर जाया नहीं करता शुक्रकारों का। नेकोकारों का। जी, नेकोकारों का। जी। अच्छा नूरजहां आप जे जे आई एच से कनेक्टेड हैं क्या? जी जे आई एच से आप रिलेटेड हैं? शमीम। जी, सॉरी क्या बोले आप? शमीम आपा को जानते हैं आप? आवाज जी नहीं आ आपकी रही है क्या? आवाज का अच्छा अच्छा। नहीं मैं हाँ इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल भी दिखा रहे हैं यहाँ पे। जी आप कुछ बोले? हाँ एक काम करें नूरजहां, आप मुझे बाद में ना थोड़ा मैसेज कर दें, जस्ट अस्सलाम वालेकुम बोले, मैं आपका नंबर सेव करना चाहती हूँ। जी जी जी. ओके। चलिए। ओके.
किसी वजह से मेरी आवाज नहीं आ रही, अनस्टेबल दिखा रहा है, शायद कि अब सही हो जाए। कंटिन्यू जी। करते हैं। मा काना लि अहलिल मदीनती, यानी कि काफी हद तक आयत में समझ आ गया होगा कि क्या बात हो रही थी यहाँ पर। वही जंग को ना जाने वालों के बारे में बात हो रही थी। यहाँ पर एक तरह से बताया जा रहा है कि जो मदीने वाले हैं वो, और जो हौलहुम, मदीने के आसपास रहने वाले जो देहाती हैं, यानी कि जो लोग भी जंग को नहीं गए, जंग ताबूक को, तो अन यतखल्लफु अन रसूलिल्लाह, कि वो पीछे रह गए। खलफा, पीछे रहना। खलीफा भी इसीलिए कहते हैं कि एक के बाद दूसरा जो है आ रहा होता है उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए। तो अन रसूलिल्लाह, यानी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद गए हैं जंग में, तो ये मदीने वालों के लिए या उसके आसपास रहने वालों के लिए, मुसलमानों के लिए ये जैब नहीं देता कि वो अपनी जान बचाकर जो है रह जाएं। यहाँ बात आगे आ रही है, वला यरगबू, और ये कि ये ज्यादा चाहें वो अपनी जानों का, नफ्सी ही, अपनी जानों को अपनी जान से। अनफसी ही, यहाँ पर सिंगुलर जो आ रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बात जा रही है। यानी कि मुसलमानों को या मोमिनों को ये ज़ैब नहीं देता कि वो अपने आप अपनी जानों को ज्यादा चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान से। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने लंबे सफर पर निकले हैं, वो गर्मी को बर्दाश्त कर रहे हैं, वो भूख को बर्दाश्त कर रहे हैं, वो जंग में निकले हुए हैं, लेकिन मोमिन जो है अपनी जान बचाकर बैठे हुए हैं, तो ये उनको ज़ैब नहीं देता। तो एक लम्हे के लिए हम यहाँ पर रुक कर ये देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब ये कुरान नाजिल हुआ था, तो इसी को लेकर जो है आप दूसरों तक पहुंचाने में आपको कितनी ज्यादा मुश्किलात पेश आई थी, कितना ज्यादा लोगों का आपको जो है मुखालिफत बर्दाश्त करनी पड़ी थी, आपकी जान के दुश्मन भी हो गए थे, लेकिन आप इस पैगाम को लेकर जो है जगह जगह पहुंच रहे थे और लोगों को बता रहे थे। आज हमें इसी कुरान के मामले में हमें काहिली है। अल्लाह का शुक्र है कि हमें किसी जंग पर, गजबे पर हमें निकलना नहीं पड़ रहा है। बस इस वक्त हमारे मोमिनों की बस यही एक जद्दोजहद है कि हम इस कुरान को, इसके इल्म को हम हासिल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। दूसरों तक नहीं तो कम से कम अपने बच्चों तक तो हम पहुंचा दें। इसके लिए थोड़ी मेहनत, मशक्क़त, अपना वक्त, अपना खाना पीना, अपनी मेहनतें, सॉरी, अपने काम और अपनी जो है आराम को जो है थोड़ा कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी हम जो है अपनी जो रूटीन लाइफ है, अपना खाना पीना, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार, घूमना फिरना और अच्छे अच्छे पकवान, यही हमारे जो है ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट मालूम होता है। कुरान की क्लास तो हम उस वक्त अटेंड करेंगे या कुरान का इल्म उस वक्त हम हासिल करेंगे जब बिल्कुल हम जिम्मेदारियों से फारिग हो गए होंगे। जिम्मेदारियों से फारिग होते होते कहीं दुनिया से ना रुखसत हो जाए हम। पहले जो है हम अल्लाह ताला के बंदे हैं, बाद में हम किसी के बीवी, किसी की बहन, किसी की माँ हैं। तो ये जिम्मेदारियां भी अल्लाह ताला ने ही हमें दी हैं। लेकिन अल्लाह ताला जिस दुनिया में जो निज़ाम बनाया है बिल्कुल वो वेल बैलेंस्ड है। तो हम अल्लाह ताला की नमाज को, कुरान को, उसका इल्म से, उसके इल्म को हासिल करने से कोताही किए बगैर जो है हम एक अच्छी माँ, अच्छी बीवी, अच्छी बहन, अच्छी जो भी है हम रिश्ता निभा सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को हम पूरे कर सकते हैं। बस हमें थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, और हमें हमारी ज़िंदगी में जैसी दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उससे भी कहीं ज़्यादा अहमियत हमें कुरान को देनी होगी। हमारी ज़िंदगी में जैसे खाना दिन सुबह हुआ है तो सबसे पहले हमारे जहन में जाता है कि हम क्या बनाएं, क्या पकाएं, क्या खाएं, वही सबसे इम्पोर्टेंट काम मालूम होता है। तो आज से हमारे अंदर ये भी बात आनी चाहिए जब हम जागे हैं, तो आज हमें कुरान पढ़ना ही पढ़ना है, इसका कुछ इल्म हमें हासिल करना है। कोई आयत को हमें याद करना है, किसी आयत को हमें समझना है, किसी आयत पर हमें अमल करना है, किसी दुआ को याद करें, उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, या कोई अच्छी बात जो है कुरान से रिलेटेड बात किसी तक पहुंचा दें। कोई है आसपास पड़ोस में जिसको कुरान सही करवा सकते हैं, या कुरान का इल्म आप पहुंचा सकते हैं, या बच्चों को कुरान पढ़ा सकते हैं, या टीनेजर्स हैं उनको जो है दीन का इल्म दे सकते हैं, जो अभी शादियां होने वाली हैं उन्हें उनकी जिम्मेदारियों के बारे में, उनकी शादियों के बारे में कुछ भी जो है इस तरह से जो लगता है कि आपको, आपकी इस मेहनत से जो है हमारे खानदान बेहतर हो सकते हैं, हमारे बच्चों के अखलाक बेहतर हो सकते हैं, दीनदारी बेहतर हो सकती है, या माशरे में कोई चेंज आ सकता है, तो आपको ज़रूर अपनी काबिलियतों को, सलाहियतों का, अपने वक्त को, अपने इल्म को जो है आपको खर्च करना चाहिए। तो कुरान के करीब आने के लिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम फ्री हैं क्या, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हम
پہلے قرآن پڑھیں گے، پھر فری ٹائم میں جو ہے ہم اپنی دنیا داری کریں گے، جتنا وقت ہمارے پاس بچتا ہے اسی میں جتنی دنیا داری ہوتی ہے اتنی دنیا داری کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہم سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا داری بھی بہت اچھے سے ہو جاتی ہے، بہت اچھے سے اللہ تعالیٰ کھلا بھی دیتا ہے، پہنا بھی دیتا ہے، لوگوں میں بھی عزت حاصل کرا دیتا ہے، آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں بہت اچھے سے وہ جو ہے انجام پا جاتے ہیں، آپ کے شوہر سے بھی آپ کو اپریسیشن مل جائے گی، آپ کی اولاد کے دلوں میں بھی آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، آپ کے لیے عزت بھی حاصل ہو جائے گی، کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر ہمارے تمام معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو جو ہے سوار کر دے، اس کی اصلاح کر کے دے۔ تو یہ ضرور ہمیں کوشش کرنی چاہیے، آج کی ہماری جد و جہد جو ہے یہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اذیتیں اٹھا کر اس علم کو آگے تک پہنچایا ہے، تو اس علم کو، اس قرآن کو ہم پیٹھ پیچھے ڈال کر نہ بیٹھ جائیں، بلکہ اس کو جو ہے ہمیں اپنے سینے میں محفوظ کرنا ہے، اپنی زندگیوں میں جو ہے ہمیں عمل میں لے کر آنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس کی علم بھی عطا فرمائے، فہم بھی عطا فرمائے، اس کا فکر بھی عطا فرمائے، اور جو ہے ہم سے اس کے قرآن کے تعلق سے جو ہے ہم سے خدمتیں بھی حاصل کروا لیں، آمین۔ تو یہ ہم پر یہی بات ہو رہی ہے کہ ذالک بانہم لا یصیبہم ظما ولا نصب، تو انہیں نہیں پہنچتی کوئی پیاس، جو ہم قرآن میں بھی سوری کیا کہہ رہی تھی میں، کہ روزے کے وقت پر ہم جو افطاری کرتے ہیں تو یہ جو دعا پڑھتے ہیں ہمیں ذہب الظما، زما، تو یہ توضع والا ہوتا ہے، یعنی کہ پیاس، تو یعنی کہ جنگ کے موقع پر جو پہنچے ہیں لشکر یا لوگ، تو انہیں جو بھی پیاس پہنچتی ہے، مشقت پہنچتی ہے، ولا مخمصتن، اور جو بھی بھوک نہیں لگتی ہے، فی سبیل اللہ، یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سفر میں انہوں نے جن مشقتوں سے بھی یہ گزرے ہیں، بھوک سے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور نہ وہ قدم رکھتے ہیں، ایسا قدم یغیظ الکفارہ، یعنی کہ کافروں سے جنگ کرنے کے لیے جو ان کے علاقے میں گئے ہیں، ان کے علاقوں پر قبضہ قابض ہوئے ہیں، یا ان کے فصلوں پر قابض ہوئے ہیں، یا ان کے مال پر وہ قابض ہوئے ہیں، یعنی کہ ہر وہ قدم جس سے کافروں کو جو ہے غصہ آ رہا تھا، ولا ینالون، اور نہ وہ چھینتے ہیں، من عدوبن، اپنے دشمن سے کوئی چیز، نیلن، کوئی چیز، اللہ کتب لہم، یعنی کہ مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے، یعنی کہ جتنی یہ محنتیں کر رہے ہیں اس کے بدلے میں کیا ہو رہا ہے، ان کے حق میں لکھا جا رہا ہے، کیا لکھا جا رہا ہے، عمل صالح، نیک عمل، یعنی کہ ہر قدم پر جو ہے اس دوران جو وہ گھر سے نکلے ہیں، پھر وہ واپس آنے تک جس مرحلے سے بھی وہ گزرے ہیں، تو ہر ایک پر جو ہے ان کے حق میں نیک عمل لکھا گیا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں ضائع کرتا نیکوکاروں کا اجر۔ تو یہاں پر کیوں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتا، کہ ہم جو بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں کہ اچھا ہم تو محنت سے بچ گئے، اچھا ہے کہ ہم جو ہے آ، دین پر عمل کرتے ہوئے اس مشقت سے نہیں گزرے، یا ہم نے یہ فائدہ اٹھا لیا، تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم جس مشقت سے بھی نکلے ہوں، یا ہلکا سا ہمیں دھوپ بھی لگی ہو، مثال کے طور پر آپ گھر سے نکلے ہیں، مدرسے کے لیے گئے ہیں، اس راستے میں جاتے ہوئے آپ نے جتنے قدم اٹھائے ہیں، جتنے راستہ آپ نے سفر طے کیا ہے، یا آپ کو پیاس لگی ہے، یا آپ کو دھوپ لگی ہے، جو بھی ہو رہا ہے اس کے بدلے میں جو ہے آپ کو اجر لکھا جا رہا ہے، تو یہ اجر دنیا میں بھی ہمیں فائدہ پہنچانے والا ہے، اور آخرت میں بھی جو ہے ہمارے لیے یہ ہماری کامیابی کا سبب بننے والا ہے۔ تو یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ کر جو ہے بڑی آرام سے ہم خوش ہیں، تو وہ آخرت میں جو ہے ایک طرح سے وہ حسرت بھری نگاہوں سے ان لوگوں کو دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کو آم، کے حقدار ہو گئے ہوں گے۔ جی، اگلی آیت، ولا ينفقون نفقة صغیرة ولا کبیرة، اور نہیں وہ خرچ کرتے نفقہ، یعنی کہ خرچ، صغیرہ، چھوٹا یا بڑا، ولا يقطعون وادیا، اور نہ وہ، یعنی کہ نفقہ خرچ کرنا مطلب اور اسی جنگ کے دوران جو کچھ بھی انہوں نے اپنے مال سے اس میں خرچ کیا ہو، ولا یقطعون وادیا، اور نہ وہ طے کرتے ہیں وادی، وادی کسے کہتے ہیں، جو پہاڑیوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے اس کو
क्योंकि जंग तबूक बेसिकली पहाड़ियों के, यानी कि और वैसे भी आप मक्का मदीना को देखें तो आसपास जो है पहाड़ियां ही ज्यादा हैं। तो यानी कि अगरचे रास्ता ऐसा भी था, पहाड़ी रास्ता भी था, उससे भी आपने तय किया है। तो वो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इल्ला कुतिबा लहुम लियजजियहुमुल्लाहु, यानी कि नहीं उन्हें लिखा गया मगर जजा, यानी कि उसके बदले में भी जो है उन्हें क्या लिखा गया है, अहसनु, यानी कि एक नेकी लिख दी गई है, मा कानू यामलून, जो कुछ वो अमल करते थे। वमा कानल मुमिन, यानी कि अभी एक तरह से आप देखें कि जो मुनाफिक थे या जो बहाने बनाकर रह गए थे और खुश हो रहे थे, तो एक तरह से उनके लिए अब एक अल्लाह ताला एक कंक्लूजन दे रहे हैं कि तुम कहाँ पर हो, यानी कि तुम्हारा क्या खसारा हुआ है। और जो मोमिन इस सफर पर निकले थे और इतनी मशक्कतें उठाकर आए हैं, तो उनका क्या एक अंजाम हुआ। यानी कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि असल कामयाबी इन्हीं की है, क्योंकि इनके हक में जो है अजर लिखा गया है, इनके हक में जो है एक तरह से नेक आमाल लिखे गए हैं, इनके हक में जो है नेकियां ज्यादा हो गई हैं। आप लोग वहीं पर हैं, यानी कि अपनी आखिरत की तैयारी के एतबार से देखें तो उनका ग्राफ लेवल जो है वहीं पर है, लेकिन ये जो जंग पर निकले थे इनका ग्राफ लेवल जो है बहुत ऊपर चला गया है। यानी कि ये यूं समझेंगे जन्नत में आला मकामात हासिल करने के हकदार हो गए हैं, जबकि ये लोग जो हैं जहां पर थे वहीं पर रह गए हैं, बल्कि उल्टा जो है झूठ बोलने की वजह से, उजर झूठे उजर करने की वजह से, काहली की वजह से और जंग में हिस्सा ना लेने की वजह से जो है ये खसारे में चले गए हैं। वमा कानल मोमिनून, और नहीं है मोमिनों के लिए, लियन फिरू काफा। अब यहाँ पर इसके जो है दो मतलब हमें तफसीर में मिलते हैं कि नहीं था मोमिनों के लिए वो निकलते काफा सबके सब, यानी कि आगे बात आएगी फलौला नफर मिन कुल्ली फिरकतिन, कि क्यों नहीं नफरा निकलना, मिन कुल्ली फिरकतिन मिनहुम, हर एक फिरके में से, यानी कि हर एक ग्रोह में से, उनमें से एक तौइफतुन एक ग्रोह, यानी कि फिरका एक बड़ा ग्रुप है, उसमें से तौइफतुन एक जमात है, ठीक है, छोटा तादाद को जो है जमात कहते हैं। लिए तफक्कहु, ये जो हम दुआ पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा फक्किहनी, तो फा कौफ है, फिक्ह, जो वर्ड भी मिलता है आपको फिक्ह इश्यूज जो हम सुनते हैं, फिक्ह यानी कि डीप अंडरस्टैंडिंग कि फिर दीनी दीन की। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि क्यों जो जंग के बारे में बात आ रही है कि जंग पर सारे के सारे मोमिनों को निकलना नहीं था, उन्हीं में से कुछ को, जो यानी कि अल्लाह ताला ने हर एक को अलग अलग सलाहियतें दी हैं। अब हो सकता है कि हर इंसान को जो है जंग में जाकर लड़ना उसके लिए पॉसिबल नहीं, तो उसके पास जो है ये पॉसिबल था कि वो इल्म हासिल करे और इल्म दूसरों तक पहुंचाए। तो ये अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं। तो देखिए जंग के साथ ही इल्म को भी जोड़ दिया गया। तो जंग पर जाना यानी कि एक तरह से दुश्मन पर गालिब आना जितना जरूरी है, एक तो जंग की बदौलत और दूसरा इल्म की बदौलत। तो यहाँ पर ये कहा गया कि एक जमात अगरचे जंग के लिए निकली है, तो दूसरी जमात को ये करना था कि वो हर फिरके में से एक जमात निकलती ताकि वो फिक्र यानी कि समझ हासिल करती दीन में, दीन के मामलात में। वलियुनजिरु कौमहुम, और ताकि वो डर सुनाए कौम, अपनी अपनी कौम को। एक प्रॉवर्ब भी है इंग्लिश में, पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, यानी कि पेन यानी कि कलम जो है ज्यादा माइटियर, यानी कि यूं समझे कि उसकी ज्यादा ताकत है तलवार से भी, क्योंकि तलवार से आप एक दुश्मन को मार सकते हैं, मिसाल के तौर पर एक बार में आप एक को खत्म कर रहे हैं। जबकि पेन से लिखी हुई जो बात होती है, यानी कि इल्म की बात यहाँ पर बता रही हूँ, या किसी के जब लीडर कौन होता है, यूजुअली लीडर वो होता है जिसके बातों में वो असर होता है कि सामने वाले उसकी बातों पर गालिब यानी कि मगलूब हो जाते हैं। कहने वाला गालिब हो जाता है, सुनने वाले मगलूब हो जाते हैं। इसका बहुत अच्छा आज का प्रेजेंट एग्जाम्पल, आप जो यूएसए का मेयर बना ये ममदानी, अम, तो उसका आप देख सकते हैं कि किस तरह से थोड़ा वक्त पहले उसको कोई जानने वाला भी नहीं था, तो किस तरह से वो बाहर निकल कर जो है
अपने जो मेयर बनने के लिए उसकी जो मिशन था, जो सफर था, उसने शुरू किया, लोगों से बात किया और कैंपेनिंग की, और जिस तरह से वो बात करता रहा, जिस तरह से आइडियाज उसने ये किए, तो उसे इतना सपोर्ट मिला कि हालांकि वो, ठीक है आज के वक्त में तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि मुसलमान कौन है, बट बाय नेम एंड बाय रिलीजन ही इज ए मुस्लिम। तो उसका मेयर बनना इतना आसान नहीं था, मगर वो बना। लेकिन उसके पूरा सक्सेस स्टोरी में हम देखते हैं तो उसकी बात ही इतनी स्ट्रांग थी कि सामने वाला सुनने और उस पर भरोसा करने या इत्मीनान करने पर मजबूर हो गया। फिर उसे जो है इतने वोट्स मिले कि फिर वो एक लीडर भी, यानी कि वहाँ का मेयर भी बन गया। जोहरान ममदानी पूरा उसका नाम था शायद। तो ये आप देखें, तो यहाँ पर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे, वो आयतों के जरिए बोला करते थे। वो अल्लाह ताला का जो, अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से जो इल्म उन्हें अता फरमाया था, वो आप डिलीवर ही तो कर रहे थे ना, यानी कि जुबान से कह रहे थे। तो सामने वालों पर वो असर हो रहा था आपके अखलाक का, आपके जो इस तरह से मामलात आप हैंडल करते, लोगों के मामलात में जिस तरह से आप इंसाफ और बेहतरीन अखलाक, हुस्न अखलाक से आप पेश आते, यही एक चीज़ थी जो सामने वालों को जो है इन्फ्लुएंस कर रही थी। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि इससे जो है देखिए, सूर्य कहफ भी आप पढ़ें तो उसमें भी जो कहते हैं कि दज्जाल के फितने से महफूज होंगे। तो शुरू की आयतों में क्या बताया जा रहा है कि कुरान है जो नाजिल किया गया, उसके बाद फौरन ही बात आती है कि क्यों नहीं इन्होंने जो है उन लोगों के बारे में बात आती है जिन्होंने कहा कि अल्लाह ने बेटा बना दिया है। तो क्यों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हमारा काम था कि हम जो है दीन को पहुंचाते दूसरों तक। तो उससे क्या होता कि वहां से जो लोग हमारे इस्लाम में दाखिल होते, तो वो क्या करते, तो फिर हमारी एक खुवत बनती चली जाती। इस्लाम, मुसलमानों की जो है खुवत बनती, फिर जो है इस्लाम ज्यादा स्ट्रांग होता। आज भी हम देखें सो कॉल्ड हमारे जो मुसलमान हैं, अ, तो शुरू की आयतों में जो मैं बता रही थी, वह युनजिरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, वहां भी युनजिरा का ही वर्ड आता है कि क्यों नहीं खबरदार किया उन लोगों को जिन्होंने कहा कि इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, कि अल्लाह ताला ने बेटा बना लिया है। तो मैं बताना ये चाह रही हूँ कि दज्जाल से भी लड़ने के लिए हमें एक स्ट्रांग ईमान वालों की ही फौज चाहिए। और वो कहाँ से आएगी, बैठे बैठे घर से तो नहीं आएगी, वहीं से आएगी ना जहाँ हमने काम किया होगा। हम ईमान वालों की एक जमात कैसे बनेगी, जब तक हम ईमान क्या है और इस्लाम क्या है, दीन क्या है, ये जब तक हम काम नहीं करेंगे, हम दावत का काम नहीं करेंगे, तो हमारे तरफ इन्फ्लुएंशियल लोग, समझदार लोग, अक्लमंद लोग, ये कहाँ हमारे जमात में होंगे, या हमारे एक फौज इसकी तैयार कैसे होगी। तो कहने का मतलब है कि आज भी हम देख सकते हैं कि जो सो कॉल्ड रिवर्ट्स हैं, इनसे अल्लाह ताला बड़े बड़े काम ले रहा है, वो पूरे माशरे को बदलने की ताकत रखते हैं। ये ग्रुप भी काम कर रहा है, IER, ये आयरा बोल के, ये किसी भी रिमोट एरियाज में पहुंचते हैं, वहां पर ये दावा का काम करते हैं, और पूरी की पूरी विलेज, पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा कबीला। और वो कबीले आप देख सकते हैं, आपको कहीं मिल जाए तो देखें, कभी मुझे कहीं से मिले तो मैं बता भी दूंगी, यानी कि कोई वीडियो भी आपको भेजूंगी। ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि शायद उनको बात करने में भी हमें डर महसूस हो, लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी जुबान में इतना क्या कहते हैं असर रखा है कि ये जहां पर भी जाकर दावत देते हैं, पूरा पूरा गांव वो ईमान में दाखिल होता है। अब देखें कि मैक्स, अब दुनिया में पॉपुलेशन ऐसी हो गई, जैसे कि अभी ने कहा कि मेयर जो जहरान ममदानी बना USA का, तो ऐसे ही हर मुसलमान, यानी कि हर हक को पहचानने वाला, इंसाफ वाला और सही अखलाक का मालिक अगर बड़े बड़े ओहदों पर आ जाएगा, तो फिर एक पूरी ह्यूमैनिटी में, एक पूरी इंसानियत में जो है अम, अमन आ जाएगा, सही की तरफ आ जाएंगे लोग, हक की तरफ आ जाएंगे। तो फिर इस दुनिया से जो सो कॉल्ड ये जितने भी USA के प्रेसिडेंट्स, सो कॉल्ड प्रेसिडेंट्स जो दुनिया में फैला कर रखे हैं, तशद्दुद है, जैसे आप देख